शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। सुनते हैं 2 अगस्त 73 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। अव्यक्त वाणी का आज का टाइटल है यथार्थ विधि से सिद्धि की प्राप्ति। आज की मुरली में बाबा ने हर संकल्प में सिद्धि कैसे प्राप्त हो साथ साथ बताया सिद्धि न होने का मुख्य कारण क्या है और बाबा ने पावरफुल स्टेज की क्या निशानी है और सब सब्जेक्ट्स में हम कहाँ तक पास हैं इसकी परख क्या है। और बाबा ने लास्टली सृष्टि परिवर्तन का समय समीप कौन ला पाएंगे। तो सुनते हैं 2 अगस्त 73 की मुरली। क्या अपने में विधि द्वारा सिद्धि की प्राप्ति समझते हो? क्योंकि जो कोई भी पुरुषार्थ करते हैं उनके पुरुषार्थ का लक्ष्य ही है सिद्धि को पाना। जैसे दुनिया वालों के पास आजकल रिद्धि सिद्धि बहुत है तो उस तरफ है रिद्धि सिद्धि और यहाँ है विधि से सिद्धि। यथार्थ है विधि और सिद्धि। जो भी संकल्प करते हैं अगर यथार्थ विधि पूर्वक है तो सिद्धि जरूर होती है। अगर विधि नहीं है तो समझो कि सिद्धि भी नहीं है। जैसे समय की रफ्तार को देख रहे हो और चैलेंज भी करते हो तो जो चुनौती दी है वह संपन्न तब होगी जब आप लोगों की स्थिति संपन्न होगी। यह जो चुनौती करते हो वह परिवर्तन किसके आधार पर होगा? उनकी आधारशिला कौन है? उनकी आप लोग ही तो आधारशिला हो ना। अगर आधारशिला ही मजबूत ना हो तो आगे एक कार्य कैसे चलेगा? जब फाउंडेशन या आधारशिला तैयार हो जाए तब उसके बाद फिर नंबरवार राजधानी भी तैयार हो। तो जिनको राज्य करने का अधिकारी बनना है वे अपने अधिकार नहीं लेंगे तो दूसरों को फिर नंबरवार अधिकार कैसे प्राप्त होंगे? क्या उसके लिए कोई योजना बनाते हो कि रफ्तार को कैसे पूरा करें अर्थात सिद्धि स्वरूप कैसे बने कि संकल्प किया और सिद्धि प्राप्त हो? यह है 100% सिद्धि स्वरूप की निशानी कि कर्म किया और सिद्धि प्राप्त हो गई। जब साधारण नॉलेज के आधार पर रिद्धि सिद्धि को प्राप्त कर सकते हो तो क्या श्रेष्ठ नॉलेज के आधार पर विधि से सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकते? यह चेकिंग चाहिए कि कौन सी विधि में कमी रह जाती है कि जो फिर सिद्धि भी संपूर्ण नहीं होती। विधि को चेक करने से सिद्धि ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाएगी। इसमें भी सिद्धि ना होने का मुख्य कारण यही है कि जो एक ही समय, बड़े ध्यान से सुनना है, पॉइंट बाबा की बहुत वंडरफुल है। बाबा ने आखिर रिजल्ट बता ही दिया कौन सी विधि की कमी। बाबा ने कहा इसमें भी सिद्धि ना हो सकने का मुख्य कारण यही है जो एक ही समय तीनों रूप से सर्विस नहीं करते हो। तीनों रूपों और तीनों रीति से एक ही समय करना है। नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल, ये हैं 3 रूप। इसमें लव और ला ये दोनों साथ साथ आ जाता है। इन तीनों रूप से तो सर्विस करनी है लेकिन इन तीनों रीति से भी करनी है। अर्थात अब सुनो, अर्थात मनसा, वाचा और कर्मणा, इन तीनों ही रीति से और एक ही समय और इन तीनों रूपों से करनी है। रूप 3 बताए ना, नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल। जब वाणी द्वारा सेवा करते, सर्विस करते हो तो मनसा भी पावरफुल हो। ए पावरफुल स्टेज से तो उसकी मनसा को भी चेंज कर देंगे और वाणी द्वारा उनको नॉलेजफुल बना देंगे।
और फिर कर्मणा द्वारा अर्थात जो भी उनके संपर्क में आते हैं तो उससे संपर्क ऐसा लवफुल हो कि जो ऑटोमेटिकली वे स्वयं महसूस करे ये कोई अपने ईश्वरीय परिवार में ही पहुंच गया है। हाँ? आप उनके संबंध में नहीं आते हैं, अर्थात डीप संपर्क में नहीं आते हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर के संपर्क में ही आते हैं, परंतु वह ऊपर ऊपर का संपर्क अल्पकाल का ही होता है। भले लव में लाते भी हो लेकिन लवफुल के साथ पावरफुल भी होने चाहिए, ताकि उन आत्माओं में भी पावर भरे, जिससे कि वह समस्याओं का, वायुमंडल का, वाइब्रेशन का सामना कर सदा काल संबंध में रहें। लेकिन वह नहीं होता, या तो वो नॉलेज पर आकर्षित होते हैं या फिर लव पर होते हैं। ज्यादातर वे लव पर ही आकर्षित होते हैं। फिर सेकंड नंबर में नॉलेज पर। लेकिन पावरफुल स्टेज ऐसी हो जो कोई भी बात सामने हो तो वो हिले नहीं। अभी केवल यही कमी है। तो ये है कमी जिसे हमें पूरा करना है। जो सर्विसेबल निमित्त बनते हैं उनमें ही नॉलेज ज़्यादा है और लव भी है, लेकिन पावर कम है। पावरफुल स्टेज की निशानी क्या होगी? एक सेकंड में कोई भी वायुमंडल या वातावरण को, माया की कोई भी समस्या को खत्म कर देंगे। वे कभी हार नहीं खाएंगे। जो भी आत्माएं समस्या का रूप बनकर आती हैं वह उनके ऊपर बलिहार जाएंगे, जिसको दूसरे शब्दों में प्रकृति दासी कहें। फिर बाबा ने क्या कहा? जब 5 तत्व दासी बन सकते हैं तो क्या मनुष्य आत्माएं बलिहार नहीं जाएंगी क्या? हाँ, बाबा कहते जरूर जाएंगे बलिहार। तो सर्व सब्जेक्ट्स में हम कहाँ तक पास हैं, इनकी परख क्या है? जो जितने सब्जेक्ट्स में पास होगा उतना ही उन सब्जेक्ट्स के आधार पर ऑब्जेक्ट और रेस्पेक्ट मिलेगी। एक तो प्राप्ति का अनुभव भी होगा, जैसे कि ज्ञान की सब्जेक्ट है तो उससे जो ऑब्जेक्ट प्राप्त होती है लाइट और माइट, वह प्राप्ति का अनुभव करेंगे। उस नॉलेज के सब्जेक्ट के आधार पर रिस्पेक्ट भी इतनी मिलेगी, चाहे दैवी परिवार से, चाहे अन्य आत्माओं से, चाहे जैसे देखो आजकल के महात्मा हैं उनको इतना रिस्पेक्ट क्यों मिलती है? क्योंकि जो साधना की है और जो भी सब्जेक्ट्स अध्ययन करते हैं उनकी ही ऑब्जेक्ट और रिस्पेक्ट उनको मिलती है। और प्रकृति दासी होती है तो यह ज्ञान की बात सुनाई। वैसे योग की भी सब्जेक्ट है, उनसे क्या ऑब्जेक्ट होनी चाहिए? योग अर्थात याद की शक्ति द्वारा ऑब्जेक्ट प्राप्त होनी चाहिए। वह जो भी संकल्प करेंगे वह समर्थ होगा, और जो भी कोई समस्या आने वाली होगी उनका पहले से ही योग की शक्ति से अनुभव होगा कि यह होने वाला है। तो पहले से ही मालूम होने के कारण वे कभी भी हार नहीं खाएंगे। तो पहले से ही, हाँ, ऐसे ही योग की शक्ति द्वारा अपने पिछले संस्कारों का बोझ खत्म होता है और कोई भी संस्कार अपने पुरुषार्थ में विघन रूप नहीं बनेगा। जिसको नेचर कहते हो ना, वह भी विघन रूप नहीं बनेंगे पुरुषार्थ। तो जिस सब्जेक्ट को जो ऑब्जेक्ट है वह अनुभव होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट है तो इसका परिणाम रिस्पेक्ट जरूर मिलेगी। आप मुख से जो भी शब्द रिपीट करेंगे व जो भी प्लान बनाएंगे वह समर्थ होने के कारण उसे सभी रेस्पेक्ट देंगे। अर्थात जो भी एक दूसरे को राय देते हो तो उस राय को सभी रेस्पेक्ट देंगे क्योंकि समर्थ है। इस प्रकार हर सब्जेक्ट को देखो।
दिव्य गुणों की व सर्विस की जो सब्जेक्ट है तो उसकी प्राप्ति यह है कि नज़दीक संपर्क और संबंध में आना चाहिए। नज़दीक संबंध और संपर्क में आने से ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट जरूर मिलेगी। ऐसे हर सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट को चेक करो और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की चेक करने का साधन है रिस्पेक्ट। अगर मैं नॉलेजफुल हूं तो किसको भी नॉलेज देती हूं, क्या वे इस नॉलेज को इतना रिस्पेक्ट देते हैं? नॉलेज को रिस्पेक्ट देना अर्थात नॉलेजफुल को रिस्पेक्ट देना। अगर योग की सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट है तो और भी किसके संकल्प को परिवर्तन में लाने का समर्थ बना सकते हैं, तो वे जरूर रिस्पेक्ट देंगे। तो इस रीति हर सब्जेक्ट की चेकिंग करनी है। हर सब्जेक्ट में व संकल्प में ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट, इन दोनों की प्राप्ति का अनुभव जो भी करते हैं वही परफेक्ट कहेंगे। अब परफेक्ट अर्थात कोई भी इफेक्ट से दूर, इफेक्ट से परे हैं तो फिर समझो परफेक्ट है। चाहे शरीर का, चाहे संकल्पों का, चाहे कोई भी संपर्क में आने से किसकी भी वाइब्रेशन वायुमंडल का सभी प्रकार के इफेक्ट से परे हो जाएंगे तो समझो सब्जेक्ट में पास अर्थात परफेक्ट है। तो ऐसे बन रहे हो ना, लक्ष्य तो यही है ना। जो आधार मूर्त हैं यदि उनके संकल्प समर्थ नहीं तो उनके समय के परिवर्तन में भी कमजोरी पड़ जाती है। इस कारण आप जितना जितना स्वयं समर्थ बनेंगे उतना ही सृष्टि परिवर्तन करने का समय समीप ला सकेंगे। ड्रामानुसार समय भले ही निश्चित है लेकिन वह ड्रामा भी किसके आधार से बना है? आखिर आधार तो होगा ना, उसके आधार मूर्त तो आप हो ना। अभी तो आप सभी की नजरों में हो। चैलेंज किया है ना 2 वर्ष का। जब ये बातें सुनते हो तो थोड़ा बहुत संकल्प चलता है कि अगर सचमुच विनाश नहीं हुआ तो यह भी हो सकता है कि 2 वर्ष में ना हो। यह संकल्प रूप में क्या नहीं चलता। चलो सामना कर लेंगे, दूसरी बात है। इसका मतलब हुआ संकल्प में कुछ और है, तब तो आता है ना। बिल्कुल आपको पक्का है कि 2 वर्ष में हो। अच्छा समझो, हाँ, बाबा ने कहा कोई पूछते हैं कि विनाश ना हो तो क्या होगा, फिर आप क्या कहेंगे? जिस समय समझाते हो तो स्पष्ट समझाना चाहिए। ऐसे नहीं कि 2 वर्ष में कंप्लीट विनाश हो जाएगा, नहीं। 2 वर्ष में ऐसे नज़ारे हो जाएंगे जिससे लोग यह समझेंगे बराबर यह विनाश हो रहा है और विनाश शुरू हो गया। एक बात सहज लग गई तो दूसरी बात सहज लगेगी। विनाश में समय तो लगेगा ना। जब स्वयं संपूर्ण हो जाएंगे तो कार्य भी संपूर्ण होगा कि सिर्फ स्वयं ही संपूर्ण होंगे। सारे कार्य का आधार, अब ध्यान से सुनना बाबा क्या कहते, सारे कार्य का आधार आप विशेष आत्माओं के ऊपर है। चलते चलते ठंडाई हो जाती है, आग लगती है फिर शीतल हो जाती है। लेकिन शीतल तो नहीं होनी चाहिए ना। बाहर का जो रूप है मनुष्य वह देखते हैं, समझते हैं तो चलता आता है, बड़ी बात क्या है, परंपरा से खेल चलता ही आ रहा है। लेकिन ये चलते चलते शीतलता क्यों आती है? इसका कारण क्या है? परसेंटेज बहुत कम है। लेक्चर्स तो करते हैं लेकिन लेक्चर्स के साथ साथ फीचर भी अट्रैक्ट करें तब लेक्चर्स का इफेक्ट हो। तो अपने को हर सब्जेक्ट में चेक करो। आजकल लेक्चर्स में आप जब कंपटीशन करो तो इसमें कोई और भी जीत लेंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल में उसमें सभी आपसे हार जाएंगे। हाँ, तो प्रैक्टिकल की बात बाबा बता रहे हैं। इसलिए तो जैसे बीच बीच में भाषण करते करते उनको साइलेंस में ले जाने का अनुभव कराते हो तो इस प्रैक्टिस को बढ़ाते जाओ। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।